हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर में आपने मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ा। अब हम मेनली पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, कि चेंज ऑफ स्टेट में हमारी कौन सी हीट आती है, किस पॉइंट पे हमारी एक स्टेट दूसरे स्टेट से जा सकती है, दैट इज सॉलिड से लिक्विड कब हो सकती है, लिक्विड से गैस कब हो सकती है, और सॉलिड से गैस और वाइस वर्सा। ठीक है, तो मेनली चेंज ऑफ स्टेट में आप यही चीज़ें पढ़ेंगे कि आप कौन सी उसे हीट बोलेंगे, क्या उससे पॉइंट बोलेंगे। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछ लिए जाते हैं 2 या 3 मार्क्स पे। चेंज ऑफ स्टेट का आपको पूरा एक्सप्रेशन नहीं आता है, इसमें से डेफिनेशंस आती है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे निकलते हैं। वेटेज कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बहुत सारी है। अब मैं ये टॉपिक कराऊंगी तो मैं उसी हिसाब से आपको बता दूंगी कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे आप करेंगे, अब आप इससे पहले एक बार आपकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, आप उसे लिख लीजिए। द हीट कैपेसिटी, या फिर आप बोल सकते हो उसे थर्मल हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, या फिर आप बोल सकते हैं उसे थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी और थर्मल हीट कैपेसिटी में क्या होता है, जैसे हमारा स्पेसिफिक हीट में हम टेम्परेचर राइज करते थे, मोलिकुलर हीट में हम मोलर हीट में हम किसी एक मोल का, ठीक है, 1 मोल का हम राइज करते थे 1 डिग्री सेल्सियस पे। थर्मल हीट कैपेसिटी में क्या होता है, इसमें होता है जब हम वॉल ऑफ द बॉडी का टेम्परेचर राइज करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इट इज अ बॉडी दैट इट इज द, से आप डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, thermal capacity of a body is defined as the amount of heat required to raise the temperature of whole body through 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कहाँ तक, 1 डिग्री सेल्सियस तक हमने, जैसे पहले उसकी 24 था, तो अब हम उसे इतना हीट करें कि उस पूरी बॉडी का 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए। ठीक है, तो अब इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एस एम डेल्टा टी। ठीक है, और हमें अब क्या है कि हमें टेम्परेचर तो पूरी बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस करना है। इट मीन्स चेंज कितना होगा, डेल्टा टी विल बी 1। ओके, तो इसमें डेल्टा टी 1 होगा, तो जिस टाइम पे डेल्टा टी 1 हो जाता है, जब मेरा चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जो मेरी हीट रिक्वायर हो जाती है, दिस विल बी इक्वल्स टू एस एम। ठीक है, और हेयर द डेल्टा क्यू विल बी द थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, ये मेरी थर्मल कैपेसिटी होती है। ठीक है, और मेनली थर्मल कैपेसिटी क्या होती है, जैसे हम डेल्टा क्यू, ये होती है एस मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो डेल्टा क्यू विल बी एस एम। ठीक है, तो मेनली इसकी भी जो हमारी ये होती है, यूनिट होती है जूल पर केल्विन, और या फिर हम इसे कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसे हम इसमें डिफाइन करते हैं। और जो ये होती है, ठीक है, तो यूनिट के साथ साथ जो थर्मल होती है, जो थर्मल कैपेसिटी होती है, डिपेंड करती है में डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बॉडी एंड इट्स मास। ठीक है, ये नेचर ऑफ द बॉडी पे और उसके मास पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये मेरा सिर्फ थर्मल कैपेसिटी का एक छोटा सा डेफिनेशन था। अब मेनली पढ़ते चेंज ऑफ द स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है। चेंज ऑफ द स्टेट, देखो चेंज ऑफ द स्टेट में हमें पता है कि मेनली इसमें हम पढ़ते हैं कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन कैसे पढ़ते हैं, जैसे हमें पता है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, वैसे 2 स्टेट्स और होती है, प्लाज्मा और बोज आइंस्टीन कंडेंसेशन। वो आपकी नहीं है अभी, वो आप जब हायर स्टडीज में जाओगे तो पता लगता है कि देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। बट आपकी अभी जो है वो स्टेट है 3 स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
ठीक है, आपकी ये है। अब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में इसकी कैसे चेंज ऑफ स्टेट करते हैं, इसमें है इट मीन्स जो हमारी वन स्टेट है उसे हम अनदर टू स्टेट्स में चेंज कर सकते हो। जैसे अब क्या कर सकते हैं, मैं इसे कर सकती हूँ लिक्विड में और गैसेज में, लिक्विड को कर सकती हूँ सॉलिड में और गैसेज में, और गैस को कर सकती हूँ लिक्विड में और सॉलिड में। अब वो कैसे कर सकती हूँ, ठीक है, इन्हें मैं चेंज कैसे कर सकती हूँ और क्या इन प्रोसेस को बोलते हैं। सॉलिड को लिक्विड में जब मैं करूँगी तो क्या बोलते हैं, लिक्विड को गैस में, सॉलिड को सीधा गैस में करने से क्या बोलते हैं। जो सॉलिड को सीधा गैस में कन्वर्ट करना, दैट्स कॉल्ड सब्लिमेशन, वो मैं आपको भी बताऊंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, दैट इज व्हाट इज सब्लिमेशन। ओके, तो चेंज ऑफ स्टेट में 3 मैटर है और आप अभी इसे करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि किस स्टेट से किस स्टेट में ये चेंज होगा। तो मेनली क्या होता है कि जब हमारा किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हमारा चेंज होता है कोई भी मैटर, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ हीट होता है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट जो एक्चुअल में होता है वो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है। द एक्सचेंज ऑफ heat takes place between the substance and surroundings। मेनली क्या होता है कि चेंज ऑफ स्टेट में हमारा एक्सचेंज ऑफ हीट होता है मेनली सब्सटेंस में और सराउंडिंग्स में, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, हमें समझने के लिए कि चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है, ठीक है, हमें मेनली हमने क्या किया कि हमने परफॉर्म किए, ठीक है, कि मेनली सॉलिड टू लिक्विड होता है या फिर लिक्विड टू गैस होता है। हमने डिफरेंट परफॉर्मेंस किए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, जिससे हमारे इनके रिजल्ट आए, ठीक है। तो मेनली हमने क्या किया कि हमने टेम्परेचर ऑफ आइस देखा 0 डिग्री सेल्सियस पे। हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होती है, एज अ आइस होती है, ठीक है, एग्जिस्ट वो एज आइस की तरह करती है। तो क्या है, मेनली हमने उसे हीट करना शुरू किया 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब हमने आइस थी हमने उसे हीट करना शुरू किया। जब हमने उसे हीट करना शुरू किया तो वो क्या हो गया कि बीकर को स्लोली हीट करना शुरू किया, तो आइस क्या थी, मेल्ट होनी शुरू हुई। आइस स्टार्ट्स मेल्ट, ठीक है, आइस स्टार्ट मेल्टिंग, वो धीरे धीरे हीट होने लगी। बट इसमें एक चीज़ नोट करने की है, जब मैंने आइस को मेल्ट किया और जब मैं टेम्परेचर नोट कर रही थी, जैसे आइस को मैंने 5 मिनट तक मेल्ट किया, उसमें फिर भी आइस का पार्ट है, ठीक है, और वो जब तक पूरा एज वाटर नहीं बना उसमें फिर भी आइस है, बट थोड़ा बहुत वाटर अगर मेल्ट हो गया तो टेम्परेचर कम होना चाहिए था ना। बट हमने क्या नोट किया, जब हमने टेम्परेचर को किया, जब तक वो आइस कंप्लीटली वाटर में नहीं चली गई, देयर वॉज नो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर, दैट इज देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। मतलब जब तक वो पूरी स्टेट चेंज नहीं हुई बॉडी की, जैसे वो क्या था, सॉलिड थी आइस, सॉलिड को मैंने लिक्विड में कंप्लीटली चेंज नहीं किया, तब तक टेम्परेचर कंप्लीटली चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या हुआ कि मेनली जो हमारी लिक्विड थी, लिक्विड को मैंने गैस में किया, तब भी मेरा टेम्परेचर उस टाइम तक नहीं चेंज हुआ जब तक वो कंप्लीटली गैस में नहीं चली गई, ठीक है। तो मेनली क्या है कि इसमें हमने एक ग्राफ नोट किया। फिर हमने क्या ग्राफ नोट किया, जब हमने डिफरेंट वैल्यूज ली, तो सबसे पहले जैसे मेरा T डिग्री सेल्सियस पे मैंने T टाइम तक वो नोट किया, ठीक है, मैंने 5 मिनट किया, 10 मिनट किया, वो मान लो 10 मिनट में कम्प्लीटली मेल्ट हुआ, तो 10 मिनट के बाद ही उसका टेम्परेचर में क्या चेंज आया, ठीक है। तो मेनली T डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या है कि ये इस पॉइंट पे है, ठीक है, तो एक पॉइंट तक क्या है, हमने जब किया देयर वाज नो चेंज इन, जो 0 डिग्री था वो 0 ही रहा, ठीक है। फिर वो क्या हुआ कि फिर वो इंक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ, फिर एक वैल्यू तक वो कांस्टेंट रहा एंड देन फिर इंक्रीज हुआ। अब ये चीज़ें देखनी है कि ये चीज़ें, अब मैं इसी चीज़ को डिफाइन करूंगी कि ये चीज़ जो है 0 से इस A पॉइंट तक और A से B पॉइंट तक और B से C पॉइंट तक वो इंक्रीमेंट क्यों नहीं हुआ और डिक्रीमेंट क्यों नहीं हुआ, वो चीज़ें देखनी है अब, ठीक है। तो मेनली ये चीज़ है जो हम इसे लेते हैं। मैं इसे थोड़ा बड़ा बना देती हूँ जिससे आपको अच्छे से आ सके, क्योंकि ये ग्राफ समझना बहुत ज़रूरी है। ये T मिनट तक ये टाइम लिया मैंने T मिनट,
ठीक है, और ये मेरा टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो मेरा कुछ ऐसे गया, इसे वैसे ऐसे लिया जाता है, ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, तो इसमें ऐसे इस ग्राफ ने कुछ ऐसी वेरिएशन दी, डिफरेंट टाइम पे हमारा टेम्परेचर ये रहा। ठीक है, तो मेनली ये जो फेज है इसे हम इन फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरा ये फेज है ये है मेरा 0 डिग्री सेल्सियस पे और ये है मेरा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमें पता है वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो जो 100 डिग्री सेल्सियस है दिस पॉइंट विल बी बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस 0 डिग्री सेल्सियस विल बी मेल्टिंग पॉइंट। इट मीन्स जिस टेम्परेचर वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से रहता है इट विल बी फ्रीज्ड, बट अगर 0 डिग्री सेल्सियस आता है तो उसके बाद वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। और 100 डिग्री सेल्सियस वो पॉइंट है जिस पॉइंट से आने के बाद वो बॉयल होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे ये जो इससे नीचे है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्या रहेगा, ये रहेगा सॉलिड, इट विल बी सॉलिड फेज। और जो ये है मेरा यहाँ से क्या हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ से फेज चेंज। सॉलिड से अब देखो 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में जो वाटर होगा इट विल बी लिक्विड, यहाँ से क्या होगा, इट विल बी लिक्विड फेज। ठीक है, और फिर यहाँ पे जब फेज चेंज होगा अबाउट दी 100 डिग्री सेल्सियस इट विल बी गैस फेज। अब वो क्या हो जाएगा कि वो वेपराइजेशन हो जाएगी और जो पूरी मेरी वाटर था, जो मेरी आइस थी, पहले वो लिक्विड में गई, अब वो लिक्विड गैस की फॉर्म में आ गई। इट मीन्स वो वेपराइजेशन होके स्टीम होके वो उड़ गई। ठीक है, तो मेनली ये चीज़ें थी, इसे आप अच्छे से समझ लिया कि कैसे कैसे होता है। अब मैं इन पॉइंट्स को डिफाइन करूंगी कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है और मेनली चेंज ऑफ स्टेट कब होती है। ठीक है, तो अब आपने देख लिया सॉलिड फेज से लिक्विड फेज चेंज कब हो रहा है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ओके, लिक्विड फेज से गैसियस फेज पे कब चेंज हो रहा है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो हाउ कैन आई राइट इट, मेनली जब ये चीज़ें तो आपने देखी है कि जब तक हमारा क्या था, हमारी कोई भी स्टेट चेंज नहीं हुई तो उसमें क्या था कि देयर वाज नो चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो। ओके, तो इसमें आप देखो हमारा कोई भी एक बीकर है, जैसे क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, ये लाइन आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल इसी चीज़ पे पूछा जाता है कि प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट एट व्हाट। ओके, तो मैं वो लिखवा दूंगी, द प्रोसेस ऑफ change of state from solid to liquid is called melting point। जब हमारा मेल्ट हो जाता है कोई भी एक सब्सटेंस तो वो प्रोसेस किससे हुई, सॉलिड टू लिक्विड चेंज हुई, तो वो क्या कहलाई, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और अगर लिक्विड टू, और अगर वो चेंज होती है लिक्विड टू सॉलिड में तो वो कहलाती है फ्यूजन। वो क्या कहलाती है, फ्यूजन। ठीक है, अब मेनली क्या है कि जब आपने देखा बोव एक्सप्रेशन में, ठीक है, तो इन बोथ जब हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे लिया, ठीक है, मेनली टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर ऑफ आइस बिकम्स, जब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस से वो मेल्ट कम्प्लीटली नहीं हुआ तो देयर वाज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो हमने देखा कि इससे हमने क्या पाया कि दोनों चीज़ें, बोथ द सॉलिड एंड लिक्विड, बोथ द सॉलिड एंड लिक्विड state of the substance coexist in thermal equilibrium during the change of state from solid to
लिक्विड। इट मीन्स क्या था, देखो उसका कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो उसके जो टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो जब हमारा सॉलिड टू लिक्विड सब्सटेंस चेंज होता है तो वो एग्जिस्ट करता है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं जब हमारी चेंज हमारे लिक्विड टू सॉलिड हो जाए या सॉलिड टू लिक्विड हो जाए। ठीक है, तो दोनों हमारे टेम्परेचर एग्जिस्ट करते हैं इक्वल। ठीक है, तो मेनली कोई चेंज नहीं होता, तो वो थर्मली इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि इससे हम अलग भी ये बात भी एक पॉइंट और मान सकते हैं कि जैसे हमारी कोई भी वैल्यू है, ठीक है, जैसे हमारी कोई भी, जैसे यहाँ से एक और चीज़ अराइज होती है कि जो हमारा टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट की एक अच्छी डेफिनेशन यहाँ से आती है, टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स exist in thermal equilibrium with each other is called melting point। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड और लिक्विड दोनों थर्मली इक्विलिब्रियम में होते हैं एक दूसरे के, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेनली वैल्यू ऑफ, और क्या होता है कि वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडीज, और ये चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये मेनली चेंज होती है चेंज ऑफ प्रेशर पे। ठीक है, चेंजेस आप पढ़ सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट चेंजेस विद चेंज इन प्रेशर। ठीक है, चेंज इन प्रेशर के साथ मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज होता है। अब मेनली क्या होता है कि हमने किया वेपराइजेशन। ठीक है, ये तो क्या था कि अब मेरा था कि लिक्विडिफिकेशन की, मेनली मैंने सॉलिड टू लिक्विड चेंज किया था। ठीक है, अब मुझे करना है मेनली लिक्विड टू गैस। ओके, तो मेनली जब मैंने टेम्परेचर किया एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो जो 100 डिग्री सेल्सियस पे मेरा लिक्विड था, इट विल चेंज इनटू स्टीम। ठीक है, ये चेंज हो गया स्टीम में। तो मेनली क्या हुआ, जैसे द चेंज ऑफ स्टेट, जब मेरी चेंज ऑफ स्टेट होती है लिक्विड टू गैस में, उसे हम बोलते हैं वेपराइजेशन। यू ऑल नो, आपने पहले पढ़ चुके हैं ये चीज़ें, वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मेनली 100 डिग्री सेल्सियस जब हो गया मेरा टेम्परेचर बॉडी का, तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो लिक्विड से स्टीम में बदल गई। तो मेनली जिस स्टेट पे, अब वो आपको सेम पॉइंट ये भी है कि जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हुआ, मतलब वो बिल्कुल पूरे स्टीम में ना बदले, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ उस बॉडी का। ठीक है, तो मेनली 100 डिग्री सेल्सियस पे हम बोल सकते हैं कि ये क्या थी कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब जो ये 100 डिग्री सेल्सियस जिस पे वो चेंज हो जाते हैं, चेंज ऑफ स्टेट होते हैं लिक्विड टू स्टीम में, दैट्स कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो यहाँ से ये क्या हो गया, अब जो लिक्विड टू हमारे स्टीम में या फिर गैस में चेंज हुई है, जिस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर एट विच जिस पे लिक्विड से वो गैस में चेंज हो गई, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, जैसे अब इसमें होता है, अब क्या है कि जब तक वो पूरा टेम्परेचर नहीं हुआ, ठीक है, जैसे पूरी स्टेट चेंज नहीं हुई, तो देयर वाज नो चेंज इन टेम्परेचर, जैसा कि आपने मेल्टिंग पॉइंट के केस में पढ़ा। तो आप देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ठीक है, मेनली क्या होता है कि जब हमारी चेंज ऑफ स्टेट होती है लिक्विड टू गैस, तो हमारे क्या होता है कि एक पॉइंट पे वो थर्मली इक्विलिब्रियम में होते हैं, लिक्विड में भी और गैस में भी। ठीक है, तो बोथ द लिक्विड एंड वेपर स्टेट्स of the substance coexist in the thermal equilibrium during the change of state from liquid to vapor, or at the temperature at which they exist in thermal equilibrium, this temperature is called boiling point। ठीक है, temperature at which these exist in thermal
इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज होता है, मेल्टिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज होता है प्रेशर के साथ, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मेरा डिक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट मेरा डिक्रीज होगा इंक्रीज इन प्रेशर में, और मेल्टिंग पॉइंट मेरा इंक्रीज ही होता है। ठीक है, तो हम देखो मेनली अब एक और चीज़ है, बस ये और ध्यान रखना कि क्या होता है कि हमारा जो मेनली सॉलिड टू लिक्विड चेंज होता है, सॉलिड टू डायरेक्टली जब लिक्विड में चला जाता है तो उस सॉलिड टू सीधा जो मेरा गैस में चला जाता है, चेंज ऑफ स्टेट होती है डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। व्हाट कॉल्ड? सब्लिमेशन। ओके, तो जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, याद रखना कि व्हाट इज सब्लिमेशन व्हेन द सॉलिड चेंजेस इनटू डायरेक्ट गैस। ओके, तो एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है और या फिर आयोडीन होती है I2, उन्हें जब हम वो क्या होते हैं कि सॉलिड होती है और वो सीधा किस में चेंज हो जाती है? गैस में। देयर इज नो लिक्विड फॉर्म ऑफ आयोडीन एज वेल एज CO2। ओके, तो इसे जैसे आप ले सकते हैं, जैसे आप एक और मेल्टिंग पॉइंट आइस विद प्रेशर का कैसे लेंगे? ठीक है, जैसे हमने 2 वुडन ब्लॉक लिए, ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट का कैसे होता है ये चीजें आपके समझने की है। जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ये भी वुडन ब्लॉक और ये भी वुडन ब्लॉक है। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, ये चीज़ मैं कैसे प्रूव करूंगी? जैसे आप देखो, ये मैंने आइस का कोई एक टुकड़ा रखा है इसके ऊपर, ये अलग कलर से रख देते हैं। ये मानो मैंने ये आइस का टुकड़ा रख दिया इसके ऊपर, और मैंने इसके ऊपर एक रोप ली। ठीक है, मैंने एक रोप ली ऐसे, और इसके दोनों तरफ वेट टांगा, जैसे इस पे पेन टांगा, इस तरफ भी पेन टांगा, और उसे आइस के ऊपर ऐसे डाल दिया। ठीक है, इट मीन्स ऐसे वो आइस है, आइस का कोई भी वो ऐसे ये आइस है। ठीक है, अब देखो मैंने जब मैं वुडन ब्लॉक के ऊपर इसे रखा और मैंने कोई रोप ली, और रोप पे ऐसे दोनों तरफ, इस तरफ भी मास टांगा और इस तरफ भी मास टांगा, इस तरफ भी 2 kg है और इस तरफ भी 2 kg अगर मास टांग दिया, तो क्या हुआ कि ये वाली आइस मेल्ट नहीं हुई और इस वाली में से ये रोप ऐसे ही जाती रही। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज है ना, वेट की वजह से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज है, तो यहाँ से आइस क्या हो गई, यहाँ से आइस मेल्ट हो गई। जबकि जो ये यहाँ पे A और B पॉइंट पे थी, हमारी आइस इतनी ज़्यादा मेल्ट नहीं हुई जितना यहाँ पे C पॉइंट पे उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इंक्रीज इन प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेनली यही चीज़ें होती है, आप इसी तरह से डिफाइन करेंगे। और यही चीज़ होती है, जैसे आप मानो कि आपने ये डाला, ठीक है, आपने ये रोप डाली और ये इसके अंदर जाती गई, अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है इट विल फ्रीज अगेन। तो इससे हम देख सकते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर अगर हम रोप ऐसे डाल देंगे बीच में तो वो फ्रीज नहीं हो सकती। तो ये ट्रिक भी हो जाती है कि आइस के बीच में हमने रोप कैसे उसे फ्रीज किया होगा। ठीक है, क्योंकि या तो वो वाटर के ऊपर रह सकती थी या फिर नीचे, तो फ्रीजिंग इन रोप बिटवीन द आइस फ्रॉम दिस मेथड। ओके, तो वुडन ब्लॉक के ऊपर ये सारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये दिखाने के लिए था कि मेल्टिंग पॉइंट कैसे हमारा प्रेशर के साथ इंक्रीज होता है। तो दैट्स इट फॉर वीडियो। अब इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।